गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम साइंस में चैप्टर 9 प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन टॉपिक जो है पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमने परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम और गोलीय दर्पण जिसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अगला जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन वो शुरू करने जा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि माध्यम क्या है। तो माध्यम का मतलब है वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश किरण जारी है, जिसमें से होकर के प्रकाश गति कर रहा है या प्रकाश किरण गुजर रही है, उसको माध्यम कहा जाता है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो माध्यम क्या है कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम के दो प्रकार है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की गति कम होती है, इसमें प्रकाश की गति कम होती है और इसमें प्रकाश की गति अधिक होती है। प्रकाश की गति अधिक होती है। सघन माध्यम जो है, सघन माध्यम का उदाहरण है पानी, कांच। ये सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति कम होती है। और हवा जो है वो विरल माध्यम है, तो हवा में जो है प्रकाश की गति अधिक होती है। तो माध्यम किसे कहेंगे कि वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश गति करता है या प्रकाश गुजरता है, उसको माध्यम कहा जाता है। माध्यम दो प्रकार के हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की जो गति है वो कम होती है, जैसे पानी और कांच। और विरल माध्यम उसे कहा जाता है जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है, उसको विरल माध्यम कहा जाता है। और विरल माध्यम का उदाहरण है हवा। तो हवा में जो है पानी और कांच की अपेक्षा प्रकाश की गति अधिक होती है। तो अब हम जो है परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपवर्तन क्या है। ये पृथक्कारी पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करता है। ये पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। यहाँ पर पहला माध्यम है माध्यम फर्स्ट और यहाँ पर माध्यम सेकेंड। माध्यम एक और माध्यम दो, यानी दो अलग अलग माध्यम है। इस पृथक्कारी पृष्ठ से यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर ये अभिलंब है। डिग्री के कोण पर एक काल्पनिक रेखा है जिसको अभिलंब कहा जाता है। तो ये कोई प्रकाश किरण माध्यम एक से आ रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण
जो किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो ये सीधी नहीं जा करके इस तरह ये सीधी नहीं जाएगी, बल्कि ये अपनी दिशा से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, ये मुड़ जाएगी, इस तरह आएगी और ऐसे नहीं जा करके थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो ये जो है ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ये प्रकाश किरण आ रही है, इसको आपतित किरण कहा जाएगा, और जो दूसरे माध्यम में से होकर जा रही है अपवर्तित किरण, ये किरण इस तरह सीधी नहीं जाकर के थोड़ी सी अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब, इसके जो बीच का कोण है इसको आपतन कोण कहा जाता है, और इसी तरह अभिलंब और अपवर्तित किरण इसके बीच का कोण ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं। इसमें परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जबकि अपवर्तन में दोनों कोणों का मान समान नहीं होता है। तो इसी के आधार पर हम जो है अपवर्तन की परिभाषा समझेंगे कि परिभाषा क्या है अपवर्तन की। कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन की परिभाषा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी यदि वो हवा से आकर के पानी में या कांच में अगर जाती है तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब है अपनी दिशा से थोड़ी सी मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमने समझा था कि ये वर्तनकारी पृष्ठ है और ये आने वाली कोई आपतित किरण है। ये जैसे ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड यानी दूसरा माध्यम है, तो जैसे ही आपतित किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, वो अपनी दिशा से थोड़ी सी मुड़ जाएगी। इस तरह सीधी नहीं जाकर के थोड़ी सी मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन का कारण कि अपवर्तन क्यों होता है, यानी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में विचलित क्यों होती है, मुड़ती क्यों है, अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन का कारण ये है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग
होती है। तो जब प्रकाश की किरण मान लो हवा से पानी में प्रवेश करेगी तो हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी और पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है। तो प्रकाश की चाल में अंतर के कारण वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। तो अपवर्तन का कारण यह है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। चाल या वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अपवर्तन होता है। अब हम इसके पश्चात अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन उसके दो नियम थे, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। पहला नियम परावर्तन के नियम के समान ही है कि आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो इस प्रकार से है कि प्रकाश के किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए प्रकाश के किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया आपतन कोण की जया, इसको लिखेंगे साइन आई। अपवर्तन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है कि साइन आई बट्टा साइन आर ये हमेशा एक स्थिरांक प्राप्त होगा। इसको अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। और अपवर्तन के दूसरे नियम को अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है।
अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है प्रकाश के किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या sin i तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। sin i अपॉन sin r जो एक स्थिरांक प्राप्त होगा। और ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो कभी कभार जो है एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। तो उसमें आपको अपवर्तन का दूसरा नियम लिखना होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के दो नियम। अपवर्तन के नियम के पश्चात अपवर्तन के जो उदाहरण है, अपवर्तन के कई उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं कि जैसे पानी से भरी हुई एक बाल्टी, इस तरीके से पानी से भरा हुआ एक पात्र है। इस पात्र में यहाँ पर एक अगर सिक्का पड़ा है तो सिक्का जो है उसके यहाँ पर गेंदे में पड़ा है। लेकिन जब ये सिक्का यहाँ पर पानी है इस प्रकार से, यहाँ पर पानी भरा हुआ है पात्र में, तो इस सिक्के को अगर हम देखेंगे तो ये सिक्का हमें, ये जो इसका पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और थोड़ा सा आकार में बड़ा दिखाई देता है। ये सिक्का हमें यहाँ पर दिखाई देगा और आकार में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो इसका कारण अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ और आकार में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार से अपवर्तन के और भी कई उदाहरण हैं। जैसे इसी पात्र में अगर हम एक पेंसिल या एक छड़ को इस प्रकार डालें कि वो आधी बाहर हो और आधी अंदर हो, यानी ये पेंसिल है या कोई भी छड़ है, तो हम देखेंगे कि ये जो छड़ है वो हमें पानी के अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाले हिस्से में ये छड़ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देती है। तो पानी के अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, सीधा दिखाई नहीं देता है। ये अपवर्तन के कारण है। तो इसी प्रकार से अपवर्तन के और भी कई जो उदाहरण हैं जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे रात के समय आकाश में तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वो भी अपवर्तन के कारण है। अपवर्तन के कारण हमें तारे की जो है आभासी स्थिति नजर आती है और उनकी जो आभासी स्थिति है वो बार बार बदलती रहती है। इस वजह से तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो हमने अपवर्तन जो है, अपवर्तन की परिभाषा के बारे में पढ़ा है, अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ा है और हमने माध्यम के बारे में पढ़ा है कि माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम के उदाहरण जो है पानी और कांच है, इसमें
प्रकाश की चाल या प्रकाश का जो वेग है वो कम होता है, और जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जैसे हवा। निर्वात, निर्वात का मतलब है जहां पर हवा नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जो है इतनी दूरी तय कर लेता है निर्वात में। हवा में भी जो है लगभग प्रकाश की गति इतनी होती है, और हवा से अगर प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो उसका वेग कम हो जाएगा, और अगर वो किसी ठोस माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करेगा तो उसकी जो गति है वो और भी कम हो जाती है। तो सबसे अधिक जो गति है प्रकाश की वो गैसीय माध्यम या निर्वात में सबसे अधिक गति होती है, उससे कम गति द्रव माध्यम में होगी, और सबसे कम गति जो है प्रकाश की वो कांच में होती है, यानी ठोस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होगी।